कि मैम आपने, मुझे लगता है यहाँ सब सोने आए हुए हैं। अगर समझ नहीं आ रही तो दोबारा से मैं बता देती हूँ। अच्छा चलते हैं। डायरेक्टली थीसिस और क्लियरली थीसिस मैंने बता दिया क्या क्या होता है। डायरेक्टली थीसिस ये होता है हमारा, डायरेक्टली थीसिस हमारा ये होता है कि जो हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट में ही हम लिख देते हैं, वो हमारा डायरेक्टली थीसिस है। और क्लियरली और डिलेट थीसिस क्या होता है, जो हम इंट्रोडक्शन के एंड पे लिखते हैं। अब आप लोगों को मैं एक और चीज बता बता दूं थीसिस की। थीसिस दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव थीसिस भी होता है और पॉजिटिव थीसिस भी होता है। ठीक है, नेगेटिव थीसिस क्या होता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, चैलेंजेस टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये एक टॉपिक है। ठीक है, और इसमें हम चैलेंजेस ही चैलेंजेस पे बात करेंगे, सोल्यूशन पे बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव थीसिस। और अगर हम पॉजिटिव थीसिस, वो होता है जिसमें हम सोल्यूशन पे भी बात करते हैं, चैलेंजेस पे भी बात करते हैं, वो हमारा होता है पॉजिटिव थीसिस। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं जो है नेगेटिव थीसिस लिखना चाहिए या पॉजिटिव थीसिस लिखना चाहिए। अच्छा मैं बताती चलूं, अगर किसी चीज का कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इफेक्ट्स होते हैं, कॉजेज होती हैं, तो देन उसका सोल्यूशन भी होता है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जो है वो पॉजिटिव थीसिस पे जाएं। अब थीसिस हमें किस तरह के लिखने चाहिए। थीसिस एक होता है सिंपल थीसिस, एक होता है सिंपल थीसिस। हमें सिंपल थीसिस नहीं लिखना चाहिए। थीसिस को डिबेटेबल कैसे बनाना है वो मैं देन आपको, जब हमारी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, तो उसमें बताऊंगी कि इसको डिबेटेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है। अब थीसिस, अच्छा अब मैं आपको सिखाती हूँ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन भी मैंने बता दिया और मैंने आउटलाइंस भी बता दी। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ, कि पैराग्राफ हम किस तरह लिख सकते हैं। तो मैं आपको, अच्छा पैराग्राफ जो होता है, पैराग्राफ लिखने के क्या तरीके हैं, पैराग्राफ होता क्या है, ये हमारी समरी ऑफ द ऐसे होती है। ठीक है, और ये इसको हम मिनी ऐसे भी कहते हैं, पैराग्राफ राइटिंग। जैसे कि हम पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे, ये उसी की बात ही मैं कर रही हूँ। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, कौन सा मेथड है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ क्या होता है, सबसे पहला आता है टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद आती है एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, कंक्लूड। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक आर्ग्यूमेंट है, जैसे कोई क्लाइमेट पे है तो कोई एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, उसको हम दो तीन लाइन में लिख लें तो वो हमारा टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस है, उसका कोई रेफरेंसेस दे दें। अब टॉपिक सेंटेंस तो हमने दे दिया दो और तीन लाइन में ना, हम देन उसको एक्सप्लेन करेंगे, फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, देन उनको कंक्लूड कर देंगे। इस तरह हम लिख सकते हैं पैराग्राफ को। ठीक है, उसके बाद अगर किसी का काइंडली कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है देन वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। और मैं फिर आपको और भी बताती हूँ।
नो क्वेश्चन मैम। एक्सटेंशन कैसे लिखोगे, रिपीट कर दें? नहीं, रिपीट नहीं करेंगे। एक्सटेंड कैसे करेंगे? जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के बहुत मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ये हमारा हुआ टॉपिक सेंटेंस के। ये सब, एक मिनट काइंडली, मैं ना, ये जो स्टूडेंट्स बार बार आते और जा रहे हैं ना क्लास से, उनको दोबारा से एडमिट करना पड़ता है। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। ठीक है। टॉपिक सेंटेंस एक्सटेंशन कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, उसका मैंने एक जनरल सेंटेंस दिया कि ग्लोबल वार्मिंग सारे कंट्री का इशू है, देन हमारा पाकिस्तान या हमारा कंट्री भी उसमें लाई करता है। अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या हो रहा है, किस तरह वो हमारे इकोसिस्टम को तबाह कर देता है, कोलैप्स कर देता है। ठीक है, उसकी फिर एग्जाम्पल देंगे। कौन कौन सी एग्जाम्पल है? जैसे कि राइजिंग द ओशन लेवल राइज कर जाए, मैस माइग्रेशन वगैरह इस तरह। ठीक है, एग्जाम्पल 3-4 देंगे, उसके बाद देन कंक्लूड कर देंगे। अब पैराग्राफ कितने लाइंस का लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जो बॉडी पैराग्राफ होता है, बॉडी पैराग्राफ लिखना जो है वो हम 12 से 13 लाइंस में लिख सकते हैं। 15 तक भी जा सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है वो 12, 13 या 15 पे जा सकते हैं, 15 लाइंस पे। ठीक है। अब कुछ ना कनेक्टर भी यूज होते हैं। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ हम जब जाते हैं तो कौन से वर्ड ऐसे हैं जो हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन से ट्रांजिशनल सेंटेंसेस होते हैं। वो भी हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है जब हम एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग लगाते होंगे फर्स्टली, फिर सेकंडली, फिर थर्डली, फोर्थली और फिफ्थली। ये एक रॉन्ग वे है, इस पे ना जाएं। काइंडली आप इस पे नहीं जाएंगे। ये एक गलत मेथड है। फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, ये आप बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे कि मोर ओवर, देयर फोर, लाइक वाइज, एडिशन, एडिशन टू, इस तरह के वर्ड आप यूज करें। देयर फोर, इन एडिशन टू दैट, फर्दर मोर, इस तरह के वर्ड कनेक्टर में यूज करते हैं। ठीक है। हर पैराग्राफ के लिए इस तरह के वर्ड यूज करें। फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली छोड़ दें, काइंडली इस पे ना जाएं। ठीक है। और उसके बाद जैसे कंट्रास्ट किसी चीज का लिखना है तो कंट्रास्ट के लिए कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? ऑन द कंट्रेरी, बट, येट, नेवरदलेस, अनलाइक, वेयर एज, होएवर, इस तरह के वर्ड आप यूज करें। ठीक है। और अगर कंपेयर करना है किसी चीज को, कंपेरिजन्स पे जा रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिस कोई ऐसा टॉपिक आ गया है जिसमें हम कंपेरिजन्स देख रहे हैं, तो हम उसके में किस तरह के वर्ड यूज करेंगे? सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे, इन द सेम मैनर, इस तरह के वर्ड आप लोग यूज करें। ये फजूल के वर्ड फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली ये छोड़ दें। ठीक है। और कंक्लूजन के लिए कौन से वर्ड यूज करेंगे? सबसे जो बेस्ट वर्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ, टू कंक्लूड, या फाइनली, या एज अ रिजल्ट, इस तरह के वर्ड यूज करें। वैसे तो बहुत से वर्ड्स हैं जैसे अकॉर्डिंगली, देयरफॉर, इन शॉर्ट, इस तरह के वर्ड, लेकिन मैं जो बता रही हूँ, मैं रिकमेंड कर रही हूँ आप वो यूज करके देखें। हमारा काम है ऐसे को प्रेजेंट करना अच्छे वे से। अच्छा, कुछ टीचर्स ये भी बताते होंगे कि कोटेशंस नहीं लिखते ऐसे में। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप, अगर आपको अच्छी कोटेशन, रेलिवेंट कोटेशन आती है, देन आप लिखें, छोड़े नहीं। ठीक है। और उसके बाद अगर ये मतलब स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया कि ये आप करें, जो टीचर्स बताते हैं वो मेथड गलत है कि कोटेशन नहीं लिखनी, कोई रिपोर्ट्स नहीं लिखनी, डाटा नहीं लिखना। जितने स्ट्रांग आर्गुमेंट देंगे देन ऐसे आपका पास हो जाएगा।
अगर फेल करवाना है कोई आर्गुमेंट ना दे, फेल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब वो कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं जिसकी वजह से हमारा ऐसे फेल होता है। बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे में फेल होते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे के प्री रिक्विजिट। अच्छा, एक और चीज बताती चलूं, जो कंक्लूजन है वो कैसे लिखना है। वर्ड तो मैंने बता दिए कौन कौन से यूज करने हैं, लेकिन कंक्लूजन का नहीं बताया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो हमने सारा पीछे लिखा है, आउटलाइंस लिखी हैं, इंट्रो लिखा है, बॉडी पैराग्राफ लिखे हैं, आप इन सब को रिफ्रेश करके 15 से 20 लाइंस में एक कंक्लूजन बना दे। हाँ, थीसिस 30,000 स्टेटमेंट, बंदा हो गया 30,000। थीसिस स्टेटमेंट जरूर दीजिएगा इसमें, उसको जरूर रिफ्रेश कीजिएगा कंक्लूजन में। ठीक है, अब हम चलते हैं ऐसे के प्री रिक्विजिट्स कौन से हैं जिसकी वजह से हमारा ऐसे फेल होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी ग्रामर करेक्ट नहीं है तो ऐसे फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यूज ऑफ द आर्टिकल्स क्या है, यूज ऑफ द आर्टिकल्स ये है कि ए एंड दे का यूज कैसे करना है। कुछ बच्चों को वो नहीं यूज करना आता, किधर ए का यूज करना है, किधर एन का करना है, देन दे का किधर करना है। वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद क्या है, प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता बच्चों का, ऐसे जो होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, कोहेरेंस नहीं होती, इरेलीवेंसी होती है, वो टॉपिक को सही तरह समझ नहीं पाते। टॉपिक उसने कुछ और पूछा होता है, बताते कुछ और है बच्चे। काइंडली इस तरह नहीं करें। अगर आपको टॉपिक की समझ नहीं आ रही, उसको छोड़ें, देन दूसरे फर्दर सेकंड टॉपिक पे चले जाएं। अगर उसकी भी समझ नहीं आ रही, तीसरे पे चले जाएं। काइंडली किसका माइक अनम्यूट है वो अपना माइक म्यूट कर दे। अच्छा, अभी देखो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे हम किस तरह लिख सकते हैं। अगर फेलियर तो आता है। अब इरेलीवेंसी क्रिएट नहीं, पेपर में आप इरेलीवेंट मटेरियल्स लिखेंगे, देन आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, टॉपिक को हिट करने की कोशिश अच्छा, करें। इंडिया का वर्ल्ड कप। उस्मान, आपका माइक अनम्यूट है। इंडिया का वर्ल्ड कप नहीं। काइंडली नहीं अच्छा मैं भी। उस्मान, आपका माइक अनम्यूट है, आप म्यूट कर दें। पहले, सबसे पहले कोशिश करें जब कोई ऐसे आता है आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे कौन सी चीज पूछना चाहता है। वो टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, हिट करने की कोशिश करें, ये उसने चीज पूछी है, हमने इसको एक्सप्लेन कैसे करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले ये बताती हूँ, अगर आपकी ग्रामर ग्रामर करेक्ट है, आर्टिकल्स का यूज करेक्ट है। ओके अली, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। अली, आप अपना माइक म्यूट कीजिएगा। मैं ही अली का माइक म्यूट कर देती हूँ। अच्छा, देन चलें, स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट दें। कोई रिपोर्ट्स आती है, ठीक है, लिख दें। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये एक क्रिमिनल क्रिमिनल पॉइंट है, स्पेलिंग जो मिस्टेक करते हैं। ठीक है, इसको नहीं करें। प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर दें, ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, रेलिवेंट मटेरियल दें, टॉपिक को हिट करें। ठीक है, उसके बाद हम चलते, उससे पहले आप, मैं आपको बताती हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे, अब मैं आपको कोई टॉपिक देती हूँ कि आप ये टॉपिक लें और देन आप असाइनमेंट करके आए, कोई भी टॉपिक है। आप क्या करेंगे, मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी कि किन किन सोर्सेज से आप कौन कौन सा डाटा कलेक्ट करेंगे। वो आप लोगों का काम है, आप लोगों ने करना है।
मेरा काम है ऐसे को एवेल्युएट करना। आप लोगों का काम है, आप कलेक्ट करेंगे डाटा, उसको किस तरह ऑर्गेनाइज्ड करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग के ना कुछ मेथड है, जैसे ऐसे आ गया इशू बेस्ड, ऐसे आ गया। अब हमारा इशू बेस्ड ऐसे कोई पेपर में आ गया, आप ज्यादातर इशू बेस्ड ऐसे पे जाएं, पेपर में आता है। वो ऐसे पे हरगिज नहीं जाएंगे आप जो इस पे सब सारे बच्चे जा रहे हैं, आप डिफरेंट चूज करेंगे ऐसे को। उस पे काइंडली हरगिज नहीं जाएगा जो हर बच्चा चूज कर रहा है, उस पे नहीं जाए। आप वो टॉपिक चूज करें, डिफरेंट चूज करें। अगर आप वही चूज कर रहे हैं जो दूसरे स्टूडेंट चूज कर रहे हैं, तो इससे ये क्या होगा, या तो आपको उनसे डिफरेंट लिखना पड़ेगा। इसलिए आप जो है वो ऐसे ही चूज नहीं करें, दूसरों से डिफरेंट करें। ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के ना कुछ मेथड है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब जैसे एक टॉपिक आया, टॉपिक के ना हम किस किस एस्पेक्ट की तरफ देखेंगे। देखो, जैसे कोई इशू बेस्ड टॉपिक है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, जैसे कोई वॉर है, इंटरनेशनल लेवल उसका देखेंगे, नेशनल लेवल पे देखेंगे, उसका पॉलिटिकल डोमेन पे देखेंगे, सोशल पे देखेंगे, रिलीजन बेस पे देखेंगे। इस तरह आप देखेंगे गवर्नमेंट को क्या इशू है पॉलिटिकल बेस पे ना, सोशल लोगों को क्या इशू क्रिएट हो रहे हैं, इसको टैकल कैसे करना है। आप इस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको मैंने एक टॉपिक दिया, कोई भी टॉपिक है, मैं आपको कहती हूँ असाइनमेंट करके है। आप लोगों का काम है असाइनमेंट बना के लाना, मेरा काम है वैल्यूएट करना। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे। मैंने एक टॉपिक दिया, आप उस टॉपिक को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इसमें उसने क्या क्या मुझसे पूछा है, क्या डिमांड की है। ठीक है। फिर उसके मुतालिक मैं सोर्सेज बताऊंगी। ठीक है, क्या कौन कौन से सोर्सेज यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, उस टॉपिक की बार बार रीडिंग करेंगे, डाटा नेट से उठाएंगे, रीडिंग करेंगे, कोई पीडीएफ है, ठीक है, रीडिंग करेंगे, फिर डाटा कलेक्ट करेंगे। जब कलेक्ट हो जाएगा फिर उसको ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। जब ऑर्गेनाइज्ड हो गया, देन आप आउटलाइंस पे चले जाएंगे। जब आउटलाइंस बन जाएंगी हमारी, छोटी छोटी आउटलाइंस बना ले, रफ आउटलाइंस ना, उसके बाद इंट्रोडक्शन पे चले जाए। देन 2 और 3 पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ लिखें और देन कंक्लूजन लिख लें। ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, किस तरह हम करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलती हूँ कि सोर्सेज कौन से यूज करेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सोर्सेज आपके सामने हैं, कौन कौन सा सोर्सेज यूज करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो बच्चा मैगजीन्स पढ़ता है, डॉन मैगजीन पढ़े, एक्सप्रेस ट्रिब्यून्स वेबसाइट है उस पे जाए। कोई टॉपिक दिया, उसको कॉपी करो, पेस्ट करो, आपको इसके रेलिवेंट मटेरियल मिल जाएगा इन वेबसाइट पे। ठीक है। पीडीएफ सर्च करो, कोई पीडीएफ अच्छी मिलती है वो उठा लो। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ना आप लोग सारे बच्चे सैंपल देख के आइएगा कि वो किस तरह का सैंपल था। ठीक है। उसके पास इपरा जो वेबसाइट है, इपरी, उस पे जाएंगे। और उसके बाद एनडीयू पे जाएंगे। उसके बाद पीडीएफ करेंगे, स्टार स्टार फेशिया पे जाएंगे, ये भी एक वेबसाइट है। फिर न्यूयॉर्क मैगजीन देख सकते हैं। रिपोर्ट्स किन किन की देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस की, यूएनए की देखेंगे, यूनिसेफ की देखेंगे। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताती चलूं कि हम दान में कौन कौन से आर्टिकल्स किस किस के ही पढ़ेंगे, वो मैं बता देती हूँ। अच्छा, मैं टाइप कर देती हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल हम करने की कोशिश करेंगे। एक है फरजाना बारी, उसका आर्टिकल हम पढ़ेंगे। ठीक है।
फरजाना बारी का आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इनके आर्टिकल्स आप देखें, आपको आइडिया होगा, इन्होंने बहुत अच्छा राइट किया होगा। मलीहा लोधी है, इसका आर्टिकल देख लें। ठीक है, मलीहा लोधी का आर्टिकल देख लें। सबसे करंट अफेयर का सबसे अच्छा जो आर्टिकल्स लिखने वाला है, वो मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा कौन सा आर्टिकल लिखता है, कौन बंदा लिखता है, वो जाहिद हुसैन है। जाहिद हुसैन जो है, इसका करंट अफेयर का देखें, करंट का कोई टॉपिक आता है, जाहिद हुसैन का आर्टिकल उस पे होगा, आप देख लें। उसके बाद उसके बाद हसन अस्करी का आर्टिकल है, वो देखें, ये भी आर्टिकल्स लिखते हैं अस्करी। अच्छा, उसके बाद नासा की एक वेबसाइट है, उस पे जाएं, न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन है, उस पे जाएं। उसके बाद एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है की एक वेबसाइट है, जो सबसे अच्छी वेबसाइट है, वो एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, आप उस पे सबसे पहले चले जाएं। ठीक है, अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो मुझसे पूछ सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो वैसे मैंने कर दी है, लेकिन आप फिर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बता दिया है कि किस किस का आर्टिकल आप देखेंगे। ये किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं। टॉपिक जो है वो मैं आपको बता दूंगी कि किस किस टॉपिक पे हम ऐसे करेंगे, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, टॉपिक कौन से प्रिपेयर करने हैं, ये महानूर पूछ रही है कि कौन से टॉपिक करने हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है क्या जो मैंने नहीं बताया, बाकी तो मैंने बता दी है। ओके, मैं आपको ये भी बता देती हूँ महानूर। Ma'am, I have a question about the idiom, so we have to write the meaning of it also in the paper. अच्छा बेटा, हाँ, अनमोल का ये क्वेश्चन है कि इडियम्स जो है उनके मतलब क्वेश्चन क्या है कि इडियम्स जो है उनका मीनिंग राइट पेपर में करेंगे या नहीं। अगर आप उसका मीनिंग पेपर में लिख देते हो तो अच्छा इंप्रेशन जाता है, अगर नहीं भी लिखते तो सेंटेंस लिख देते हो, वो भी एक अच्छा वे। प्रेसी का भी मैं कराऊंगी, प्रेसी के क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह हम प्रेसी करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी, कंपोजिशन किस तरह करेंगे। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक पे हम जाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ महानूर। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट इन अ पाकिस्तान, इम्प्लीकेशन एंड गवर्नमेंट, ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पे देखेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, इस पे देखेंगे। फ्लड इन पाकिस्तान, इस पे देखेंगे, जो रिसेंट है। मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, फ्लड इन पाकिस्तान, वर्थ ऑफ अ नेचर और मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इस पे देखेंगे। टूरिज्म पे देखेंगे, फ्यूचर ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक पे देखेंगे, ये वाले टॉपिक करेंगे। रोल ऑफ अ सोशल मीडिया फॉर अ गुड गवर्नेंस, इस पे ये वाला टॉपिक करेंगे। काइंडली अपना माइक म्यूट कीजिएगा।
अब वॉइस क्लियर है महानूर? अभी वॉइस आ रही है जी तो? मैं वॉइस। अच्छा अच्छा ठीक है ओके। अच्छा टॉपिक इस पे कौन कौन से हम ना करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, इम्प्लीकेशन एंड गवर्नमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस करेंगे, फ्लड इन पाकिस्तान जो रिसेंट था वो करेंगे, टूरिज्म था इस पे करेंगे, फ्यूचर ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इस पे करेंगे, रोल ऑफ सोशल मीडिया फॉर द गुड गवर्नेंस ये इस पे करेंगे कि मीडिया का क्या रोल था गुड गवर्नेंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सबसे पहले ये इस टॉपिक को करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन और एसएनसी ये करेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी करेंगे, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, उसके बाद क्लाइमेट चेंज करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, इस तरह के टॉपिक करेंगे। फ्यूचर ऑफ द डेमोक्रेसी पे भी कर सकते हैं, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है वो भी बता सकते हैं। अच्छा और एक और टॉपिक है सोशो इकोनॉमिक इशू जो चैलेंजेस हैं फेस्ड बाय द पाकिस्तान, पाकिस्तान कौन से सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहा है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाता है, ये करेंगे। और वो ये अभी रिसेंट चल रही है वॉर्स उन पे भी करेंगे क्योंकि पीएमएस में ने कई बार ये क्वेश्चन किया हुआ था, ये टॉपिक दिया हुआ था रशिया यूक्रेन में। तो अभी पैलेस्टाइन की जो वॉर चल रही है वो भी आ सकती है। ओके, अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो मुझसे कर सकता है। अगर कोई चीज समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ सकता है। ये कौन सा स्टूडेंट है, मैं उसको अनम्यूट कर देती हूँ। ये अली को बार बार इशू आ रहा है, अली अपना माइक अनम्यूट कर देता है। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। प्रेसी का डेमो भी होगा मैम? अच्छा, प्रेसी का डेमो अब फर्स्ट क्लास में ही मैं बता दूंगी प्रेसी क्या होती है, इसके रूल्स होते हैं ना प्रेसी करने के। और प्रेसी मैं करवाऊंगी भी, आप लोग ये टेंशन ना लीजिएगा कि मैं नहीं कराऊंगी, मैं प्रेसी भी कराऊंगी, मैं ऐसे भी करवाऊंगी। देन फिर असाइनमेंट भी दूंगी, वो भी आपका काम है करके आना। क्लास कब स्टार्ट होंगी? क्लास जो है वो हमारी फ्राइडे से ऑनवर्ड क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। फ्राइडे से हमारी जीके की क्लास है, फिर इंग्लिश ऐसे और प्रेसी की क्लास होगी। अगर किसी को कोई, जी जी 3 डेज क्लासेस होंगी ना। अभी फ्री क्लासेस हैं, डेमो क्लासेस हैं, उसके बाद हमारा जब अब फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो वो पेड सेशन है। जी अभी कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है वरना मीटिंग एंड कर देते हैं। अगर ऐसे कि किसी कोई टॉपिक की किसी की समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिटर्न में टॉपिक इम्पोर्टेंट जो काइंडली शेयर कर दे रिकॉर्ड हो कि इन टॉपिक पर काम करना है, मैंने बता दिया है। देन मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। हाँ नूर। ओके, ये किसी का कोई क्वेश्चन है ऐसे रिलेटेड या प्रेस से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकता है।
देन फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं। ये जो सोई हुई आवाम है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग आते हैं, आप लोगों का काम है पढ़ना। आप लोग क्या है, आप लोग सारे आते हैं, सो जाते हैं। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ देन आप रिप्लाई किया करें, माइक अनम्यूट किया करें। आप अपने